अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। पहला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 1965। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 जनवरी 1965 ईस्वी को किया गया है। सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? ऑप्शन डी 26। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिश्रित खेती। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जूट बोया जाता है। भारत का जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। इसके बाद बांग्लादेश, फिर चाइना का है। जबकि भारत में पश्चिम बंगाल देखेंगे तो नंबर 1 है। इसके बाद बिहार, उड़ीसा का स्थान आता है। साओ पोलो किस उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कहवा। साओ पोलो कहवा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। साओ पोलो जो कि ब्राजील में है और कहवा की मंडी कहा जाता है। कहवा इथियोपिया मूल का पौधा है और विश्व में ब्राजील का कहवा के उत्पादन में प्रथम स्थान है। जबकि भारत में कर्नाटक जो है कहवा उत्पादन में पहला स्थान रखता है। निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ठोस एवं अर्धठोस कचरे मलमूत्र के स्वच्छ निस्तारण से। निर्मल ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2003 ईस्वी में की गई थी। इस योजना का संबंध ठोस एवं अर्धठोस कचरे मलमूत्र के स्वच्छ निस्तारण से है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति दिलाना तथा मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना है। हाल ही में तेलंगाना भारत का पहला शौच मुक्त वाला गांव बन गया है। स्वच्छ भारत अभियान का शुभांकर क्या है? ऑप्शन डी चश्मा। स्वच्छ भारत मिशन का शुभांकर चश्मा है। इसका जो स्लोगन है वो है एक कदम स्वच्छता की ओर। यह योजना 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का शुभांकर चाचा चौधरी को चुना गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ए में दिया हो अपैरल पार्क तो ये आपका हो जाएगा कानपुर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क के लिए आप लखनऊ जाओगे। एग्रो प्रोसेसिंग जोन आपका सहारनपुर होगा। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो उन्नाव में है। तो इस तरह ए का जो है वो हो जाएगा 3 और बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ यानी 4 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई है? दैट इज मनरेगा। ऑप्शन ए। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? तंबाकू। क्यूरिंग की क्रिया तंबाकू फसल में संपन्न की जाती है और तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग यदि रचाई कहते हैं। और विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो उपभोक्ता है चाइना है। भारत का प्रथम जैविक राज्य की उपाधि किसे प्रदान किया गया है? तो भारत का प्रथम जैविक जो राज्य है, अब ऐसे क्वेश्चंस को यूपी के पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इज सिक्किम। भारत का प्रथम जैविक राज्य जनवरी 2016 में सिक्किम को घोषित किया गया है। भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार। भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मालवा का पठार है। भारत में चंबल नदी सबसे अधिक अवनालिका का निर्माण करती है। गोबर गैस में प्रमुख दहनशीलता गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है?
50 से 60%। गोबर गैस में 50 से 60% मीथेन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 35 से 40% एवं अल्प मात्रा में वाष्प भी पाई जाती है। ग्रीन कार्ड योजना कौन सी योजना है? ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परिवार नियोजन। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध परिवार नियोजन से है। परिवार नियोजन कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 के दौरान लागू किया गया है और भारत दुनिया का प्रथम देश है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी? वर्ष 2022 तक। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना वर्ष 2022 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना 7 नवंबर 2017 से लेकर की 6 नवंबर 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्यातकों को मंडी निर्यात एवं विकास कर पर छूट दी जाएगी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की घोषणा कब की गई है? ऑप्शन ए वर्ष 2004, ऑप्शन बी वर्ष 2006, ऑप्शन सी वर्ष 2008, ऑप्शन डी वर्ष 2002। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वर्ष 2006। 18 मई 2006 ईस्वी को भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया है। अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन डी सही जवाब होगा जूट उत्पादन से। सिद्धार्थनगर जिला किस चावल की उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी काला नमक। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला काला नमक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल के 11 जिलों में उत्पादित किया जाता है और इस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर का एक जिला एक उत्पाद भी घोषित कर दिया गया है। आप जानते हैं करंट से यदि अपडेट होंगे तो आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में जो काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है वो आपका सिद्धार्थनगर में ही। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो वो है खासकर गेहूं और चावल, खासकर गेहूं, ऑप्शन सी। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा है। भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। गांव के जमीन के नक्शे को क्या कहा जाता है? सजरा, ऑप्शन बी। प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है तथा गांव की जमीन के नक्शे को सजरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए बेतवा।
उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर झांसी जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में वन को राजकीय संपत्ति किस वर्ष घोषित किया गया है? वन को राजकीय संपत्ति वर्ष होगा 1935-36। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 7। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है। वर्तमान में इनकी संख्या 10 है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली तथा मुरादाबाद, मेरठ। तो याद रखिए, यदि पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से पूछा जाता है जनगणना 2011 तो आपको 7 ही लगाना होगा। जैसा कि प्रत्येक शर्ट में जानते हैं, शर्ट के बाद कुछ स्पेशल नोट दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर जो नोट दिया गया है वो जनगणना 2011 से संबंधित चाइल्ड पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन वगैरह आप लोग पढ़ते रहते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी एक बार आप देख लो कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या यानी जो चाइल्ड पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन की 15.41% है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो प्रयागराज हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में यही है, तो बच्चे भी यही होंगे सबसे ज़्यादा। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला महोबा है, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत किसमें है आयु वर्ग का बच्चों का, तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो बहराइच है। कम प्रतिशत वाले में कानपुर नगर हो जाएगा। देश में सर्वाधिक बाल जनसंख्या ग्रामीण और शहरों को मिला करके तो ये उत्तर प्रदेश है, और देश में सबसे कम बाल, तो ये आप देखोगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बच्चों की कम जो है वो लक्षद्वीप में है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर, दैट इज सेट नंबर 10। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है? तो 75 और 25 का रेशियो होता है सामग्री के मामले में, केवल और केवल सामग्री में, बाकी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य निधि का जो अनुपात है वो 75 और 25 है। नरेगा योजना 25 अगस्त 2005 को प्रारंभ हुई, जिसका 2 अक्टूबर 2009 को नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है, अभी ये क्या है बेसिकली दिए हैं, आप बेसिकली वैसे देखोगे तो ये 2 फरवरी 2006 का है। ठीक है, अभी अपना जब जानते हैं मनरेगा जो एक्ट है आपका 2005 के हिसाब से दे रखे हैं, वैसे आपको ऑप्शन में 2006 ही लगाना होगा, मिलेगा। ठीक है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है? गिरदावरी। भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी है और साल में 2 बार फसलों का सर्वे गिरदावरी कहलाता है। पंचनामा तो वह कागज है जिस पर पंचों ने अपना निर्णय या फैसला लिखा है। जमाबंदी जो कि पटवारी का वह खाता होता है जिसमें असामियों के लगान की रकमें लिखी जाती हैं। खतौनी क्या है? तो वह रजिस्टर है जिसमें किसान के पास कुल भूमि का रिकॉर्ड रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो वह है इटावा जिला न्यायालय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं है कोई। जमाबंदी का तात्पर्य जो होगा वह भू अधिकारों के प्रलेख से होगा। जमाबंदी का तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख से है। जमाबंदी एक उर्दू शब्द है, इसे दस्तावेज और रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट्स तैयार की गई है? तो ये लेखपाल एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोसवानी। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कोसवानी वेबसाइट तैयार की गई है।
उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम वर्ष होगा 1945। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर की बराबर होता है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा 0.2529 हेक्टेयर। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ट्रैक्टर की जो आवाज है वो 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज पर्यावरणीय दृष्टि से 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कानों के लिए तो 60 डेसिबल तक की आवाज सामान्य होती है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन डी थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। भारत को देखोगे तो अपना चौथे नंबर पर है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहां पर है? से चेन्नई। ऑप्शन बी। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय चेन्नई में है। पशु प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 के तहत 1962 ईस्वी में स्थापित किया गया। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो वह माध्यम है जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। जाइलम एक संवहनी ऊतक होता है जो पानी और खनिज तत्वों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है जो पौधों के हरे भागों से पौधों के बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान घुलनशील कार्बनिक यौगिकों को स्थानांतरित करती है। निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? प्राथमिक उपकरण कौन होंगे? ऑप्शन सी सही जवाब होगा मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल। जुताई के प्राथमिक उपकरण मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल है। इस उपकरण का प्राथमिक उपकरण का उपयोग जो है मिट्टी को खोदने और ढीला करने में किया जाता है। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है फसल रोपण अनुक्रम। ऑप्शन डी। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो परिक्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिप मृदा, अलुवियल मृदा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा रूट क्रॉप नहीं है? तो रूट क्रॉप इसमें जो नहीं है वह है गन्ना। गन्ना रूट क्रॉप नहीं है। रूट क्रॉप के अंतर्गत ऐसी फसलें आती हैं जिनके तनों एवं जड़ों को खाने में प्रयोग किया जाता है। इस तरह आलू, चुकंदर, शकरकंद रूट क्रॉप है। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धर्म को मानने वाले की है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा बुद्धिज्म। धर्म आधारित जनगणना 25 अगस्त 2015 को जारी किया गया, जिसके अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 79.73% हिंदुओं की सर्वाधिक रही। इसके बाद बौद्ध धर्म के लोगों का सबसे कम रहा 0.10%। वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था की अधीन है? 49%। ऑप्शन डी। भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित हैं? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा स्टेट राज्य सूची।
भूमि सुधार के विषय राज्य सूची से संबंधित हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। इसी संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और अनुच्छेद 31A में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान किया गया। भूमि अभिलेखों का नवीकरण की पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। वर्ष यानी होगा आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किस क्षेत्र का है? तो जो पूर्वी क्षेत्र का है सबसे अधिक, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज कौशाम्बी, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में जैन, बौद्ध तथा हिंदू तीनों धर्मों का प्रसिद्ध केंद्र कौशाम्बी तथा मथुरा है। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जैसे आप जानते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष पहले प्रधानमंत्री होते थे, उसी जगह नीति आयोग कर दिया गया। तो सेंटर में जब प्रधानमंत्री होंगे तो स्टेट में मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह लोकेशन है राजमुंदरी, ऑप्शन बी। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1947 में राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में हुई थी। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? वर्ष होगा 1977-78। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1977-78 ईस्वी में की गई है। यह कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ। यह पूर्णतः केंद्रीय सहायता के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मरुभूमि को बढ़ने से रोकना, मरुभूमि में सूखे के प्रभाव को समाप्त करना तथा मरुभूमि में क्षेत्र में पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करना। ठीक है, जो उष्ण भूमि, मरुभूमि, तो मरुस्थलीय जो जमीन उनको क्या है, सुधार करना है, कृषि योग्य बनाना है, ये सारी चीजें हैं। अब आपका सेट तो कंप्लीट हो जाता है। अब जो है कुछ स्पेशल नोट दिए गए हैं तो इनको आप देख लो एक बारी। लोक नृत्य दे रखे हैं और किस रीजन से संबंधित हैं? तो चरकुला अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये ब्रज क्षेत्र का है। कठघोड़वा नृत्य पूर्वांचल का है। ख्याल नृत्य भी पूछा जाता है, तो ये बुंदेलखंड का है। रास नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र है। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल का धोबी समुदाय द्वारा है। नटवरी ये भी पूर्वांचल का है, अहीर समुदाय के द्वारा। धुरिया नृत्य भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बुंदेलखंड कुम्हारों द्वारा होता है। कार्तिक नृत्य है बुंदेलखंड। कर्मा एवं शिला नृत्य, ठीक है, तो कर्मा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि सोनभद्र का है, खरवार जाति द्वारा होता है। धीवर नृत्य है कहार वर्ग द्वारा है। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा विवाह उत्सव पर होता है। और जोगिनी नृत्य अवध क्षेत्र का है, रामनवमी के त्योहार पर होता है जोगिनी नृत्य। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा और इसमें इंक्लूड किया है, शिशु लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है आप जानते हैं 912 है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका 902 है उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर हैं, और सबसे कम देखेंगे तो बागपत का है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है।